उधर गाजियाबाद के लोनी में यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस पर जानकारी ले लीजिए कि 24 घंटे में यमुना के जलस्तर में 2 मीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाढ़ से बदरपुर के साथ ही 6 गांव प्रभावित हैं। बाढ़ के पानी में किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। या यूं कहिए कि किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। बढ़ते साइबर अपराध को लेकर आगरा पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस अब पोर्टल के जरिए ऐसे साइबर अपराधियों को चिन्हित कर रही है जो दूसरे लोगों की आईडी पर लिए हुए नंबर से साइबर अपराध करते थे। इन साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साइबर अपराध पर रोकथाम को लेकर चौकी प्रभारियों और इंस्पेक्टर्स को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ट्रेनिंग में बताया जा रहा है कि जिन मोबाइल नंबरों से साइबर अपराध हुआ, पहले उसको चेक किया जाए ताकि ये पता चले कि साइबर अपराधियों ने किसी दूसरे व्यक्ति की आईडी से नंबर तो नहीं खरीदा। क्राइम के जो पोर्टल्स हैं और जितने भी एनसीआरपी पोर्टल 1930 पर लोग कॉल करते हैं, cybercrime.gov.in पे भी ट्रेन करते हैं। तो इन सबकी ट्रेनिंग हम लोग सभी चौकी प्रभारियों को भी दे रहे हैं और भविष्य में चौकी प्रभारियों की तैनाती भी साइट ट्रेन मॉड्यूल करने के बाद ही होगी। इसको लेकर के अभी हमने सारे चौकी प्रभारियों की जो सिटी जोन में सभी चौकी प्रभारी हैं उनकी मीटिंग कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनका साइट ट्रेन को उनके ट्रेनिंग मॉड्यूल को भी बनाया जा रहा है। इस साइबर क्राइम पे हम सबका फोकस है और सिटी में जितने भी साइबर क्राइम पिछले कुछ सालों में हुए हैं उन सबकी समीक्षा भी की जा रही है। खबर रायबरेली से है, जहां पर कुछ लोगों ने एक घर के सामने जमकर फायरिंग की है। इतना ही नहीं, उन लोगों ने वहां पर खड़ी हुई वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। घर के बाहर खड़े हुए बाइक्स को देखिए, तोड़फोड़ उनके साथ की है। घर के मालिक ने इन्हें खदेड़ा। सभी के खिलाफ पुलिस इस समय कार्रवाई करने के लिए तैयार है। फिलहाल इस मामले की छानबीन की जा रही है। सीसीटीवी की फुटेज से खंगाला जा रहा है कि आखिर ये बदमाश कौन है। शाहजहांपुर से खबर, जहां पर पुलिस ने झारखंड के रहने वाले 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों बड़े अफीम तस्कर हैं। इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। झारखंड से सस्ते दामों पर अफीम लाकर ये शाहजहांपुर और आसपास के जिलों में महंगे दामों पर बेचा करते थे। दोनों अफीम तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। इनके पास से 2 किलो से ज्यादा का ग्रेड 1 क्वालिटी का अफीम बरामद हुआ है। द्वारा मुखबिर की सूचना पर बंडिया खुद तिराहे के पास से 2 व्यक्तियों को लगभग 7:30 बजे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम अताउल हक व मोहम्मद नौशाद अंसारी बताया तथा वे दोनों ही झारखंड के रहने वाले हैं। दोनों के पास से लगभग 2 किलो 54 ग्राम अफीम की बरामदगी की गई। दोनों अभियुक्तों को संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर कानपुर देहात में गंभीर अपराधों में सजा काट कर लौटे अयूब अली ने अपनी बुजुर्ग मां की पीट कर हत्या कर दी। जब बड़े भाई ने और पति और बहन ने मां को बचाने का प्रयास किया तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। इस हमले के बाद आरोपी मौके से फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये थाना राजपुर का एक मोहल्ला है, अंबेडकर नगर। यहाँ पर एक 65 वर्षीय फरजाना बेगम, जिनके पति का नाम पीर अली है, अपने 2 बेटों के साथ अपने घर पर रहते थे। इनका एक बेटा अयूब अली आज 4 बजे के बाद उसने एक लकड़ी की फंटी से अपनी मां को कई बार करके वहीं पर मार डाला है। सोनभद्र में एक महिला अपने प्रेमी के घर के बाहर धरने पर बैठ गई है। बताया जा रहा है कि फेसबुक के जरिए उसकी सोनभद्र की एक लड़की से जान पहचान हुई, दोस्ती हुई। दोनों ने शादी रचाई। बाद में जब युवती झारखंड से अपने ससुराल पहुंची तो प्रेमी युवक ने पहचानने से इनकार कर दिया। इसके बाद प्रेमिका उसके घर के सामने धरने पर बैठ गई। धरने पर बैठी प्रेमिका पीड़ित युवती ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। दरअसल हम लोग का 12 तारीख को वो मेरे को भगा करके लेके आ रहे थे ककरी। तो पुत्र से मतलब भगा करके यहाँ ककरी ला रहे थे 12 तारीख को। उसके बाद वो पकड़े गए तो शादी हुई है थाना में और
ये मंदिर में, और उनके पापा से सहमति से हुई है बात। तो सुन रहे हैं आप युवती को जिसने अपनी आप बीती बताई है। धरने पर ये युवती बैठी, इसका आरोप कि इसके साथ शादी की गई है, पिता की मौजूदगी में शादी की गई और फिर अचानक से शादी से इनकार कर दिया गया, पहचान करने से इनकार कर दिया गया। महिला इंसाफ की गुहार लगा रही है।